नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज। 1,000 रुपया लेकर महिला के साथ पड़ोसी ने रचा षड्यंत्र और फिर रेप होने के बाद से ना मेरी मम्मी का बाल खींच के और मुंह बंद करके ना कुछ कर रहे। दिल्ली राजधानी में अलग अलग राज्यों से आए हुए वो गरीब तबके के लोग जिनके साथ कुछ भी अपराध या अनहोनी हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कितना गरीब को तड़पना पड़ता है, इंसाफ लेने के लिए कितना कहां पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं किसी न किसी के दरवाजे जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग अकेले होते हैं। मगर अकेले लोगों का साथ देने के लिए पक्ष न्यूज हमेशा आपके दम पर उनकी सुनवाई करता है और वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उनकी बात पहुंचाता है और न्याय करने वाली वो पुलिस और न्यायपालिका और कानून और संविधान से मिलने वाले वो अधिकार गरीबों का भला कर पाते हैं। मगर ही छोटी सी बात पर कहीं ना कोई गरीब कहीं ना कहीं किसी का शिकार बन जाता है। राज्य से लोग कमाने आते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने लाते हैं और फिर उनके साथ अगर ऐसा हो जाए और उनकी सुनवाई ना हो, देरी हो और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत को दांव पर लगाता हुआ वो कहीं ना कहीं फांसी लगाने की सोचे, बच्चे गवाही दे, सबूत मिले और सबूत के साथ फिर पैसों के दम पर वो अपराधी छूट कर भाग जाए। अपराधी अभी तक फरार है। दिल्ली राजधानी बसई दारापुर जो मोती नगर थाना अंतर्गत आता है, उस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। ये षड्यंत्र और षड्यंत्र के साथ रचने वाले वो दोस्त, वो पड़ोसी कौन है, इस वीडियो में जानिए। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को देखोगे, शेयर करोगे और समझोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे ही षड्यंत्र रचने वालों के खुलासे खुलते नजर आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर शेयर करना। शायद आपके एक शेयर से, आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से इस महिला को इंसाफ मिल पाए। सबूतों के साथ जिस तरह ये महिला बता रही है उसको आप जानना। देखिए पूरा वीडियो और फिर आप इसे इंसाफ दिलाने की बात और अपना कमेंट जरूर रखिए। जी, तो कैसा जबरदस्ती किया आपके साथ? मेरे जबरदस्ती कैसे, जैसे लेडीज के जानती हो कैसे करती है वो। मैं लड़का कनी थोड़ा बहुत बैठ रहे थे, तकर बाद में से बाल कहाँ बैठा? बेड पे बैठी थी। आपके बेड पे बैठी है? जी, तो मेरे हाथ ऐसे बिजी कर रहे थे, तो मैं ऐसे छिपटे रहते हैं ऐसे। क्या मतलब आपके हाथ पकड़ रहे थे कि मतलब कि? हाँ, बदन में ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा। तो वो पी रखे थे, मेरे बदबू दे रहे थे, तो मैं थोड़ा ऐसे। फिर जब आपको उन्होंने वहाँ पकड़ा, हाथ पकड़ा, फिर क्या किया? तो मैं ऐसे ऐसे बाएं ऊपर देहात में ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैं ऐसे छिपटे रहते, ऐसे छिपट। तकर बाद में ऐसे मैं खड़ा हो गई बेड पर से, तो बाल पकड़ के मेरे हाथ पकड़ के दीवार में साट। मतलब आपका बाल पकड़ा उन्होंने, उसके बाद दीवार की तरफ धक्का दिया? धक्का दिया। तकर बाद में मेरे बाएं उल्टा दिया, वैसे पकड़ के उल्टा दिया। तो मैं चिल्लाने लग गई। तकर बाद मेरे मुंह दाब दिए थे। धक्का देने के बाद उन्होंने आपको उल्टा घुमा दिया और फिर मुंह दाब दिया? मुंह दाब दिया से चिल्लाई कि नहीं। अच्छा। तो तकर बाद मेरे बेड पर पटक के मेरे कपड़ा उपड़ा उतारने लग गई। उतार दिए मतलब बेड पे आपको पटक के फिर उन्होंने आपके कपड़े उतारे? हाँ, कपड़ा ऊपर उतार दिए। आप तो जानते हो लेडीज के जान क्या उतार था पहले? वो कपड़ा पूरा बदन उतार दिए थे। मैं नंगा जबरदस्ती? तो मैं बाएं एक बाजू पकड़ते तो मैं हिलती नहीं। मतलब वो हट्टा कट्टा लंबा था और आप कमजोर थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए? जी हाँ, कुछ भी नहीं कर पाए। तकर बाद में से मैं रोने लग गई। तो हमारा ताला में हमारे पति आ गए, तो मैं कपड़ा उपड़ा पहनने लगी डर के मारे। और मेरे पति आ गए तो मेरे दरवाजा नहीं खोल रहे थे वो। तो जब उसने दरवाजा नहीं खोला था, जब उसने आपको छोड़ा, मतलब जब आपके पास से वो हटा, तब आप क्यों नहीं चिल्लाए? मैं चिल्लाने लग गई तो मैं फिर मुंह दाब दिए थे। अच्छा। तो मैं कपड़ा उपड़ा पहन के मैं दरवाजा कहना तो कि दरवाजा नहीं खोलने थे। तो मेरे तो ये दरवाजा एक हाथ में छिपट पकड़ने लगे खोल के। मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड के बोले क्या हुआ। हम डर के मारे कुछ नहीं बताया हस्बैंड के। हम कहले मेरे हस्बैंड बता देगी। बाल पकड़ के मारे थे, एक एना के बाल पकड़ के। मतलब जब उसने आपको बाल पकड़ के मारा तो आप डर गए? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा डर गई। तकर बाद में से हमरा बाएं हाथ पकड़ के देह हाथ कनी अथी करने लग गए। तो हम इधर हाँ जकड़ लिए थे। तो हम से छिपटने लगे, भागने लग गई, पूरा घर भाग गई। तैयो भी हमरा लेबार के अथी करे। तो हम पकड़ के तकर बाद में बेड पटक दिए। बेड पकड़ा के बाद में पूरा मेरे बदन कपड़ा हटा दिए थे।
कपड़ा हटाने के बाद मेरा जो हाल हुए थे तो वो होबे करेगा। तो मेरा हस्बैंड आ गए, मेरे हस्बैंड आए थे तो वो कहे दरवाजा खोल। बोले दरवाजा खोलने दो, नहीं खोलने दे रहे। तकर बाद में से हम कहना तो के दरवाजा खोलिए तो खाते जब आपके हस्बैंड आए तो उस टाइम वो अंदर थे, अंदर तो जब आपके हस्बैंड ने दरवाजा पीटा तो आपके आस पड़ोस में मतलब सब सो रहे थे या कोई आया नहीं उठ के? एक लड़के बुझो सो ही रहते, अच्छा, सब सो ही रहते, कोई भी मेरे साथ नहीं दे रहा था, एक लड़के सो ही है ना। पूछ रहे "सर, क्या हुआ, क्यों इतना देर लगे तोरा दरवाजा खोलने के लिए"। हम कहले कुछ नहीं हो रहा, सो वैसे बात विचार कर रहे थे, समझा रहे थे हमरा। मतलब दीदी दीदी बोल के आपको पहले उन्होंने मतलब गुमराह किया? गुमराहत किया। अच्छा। तो हम डरना नहीं समझ रहे तो मेरा कुछ होगा मेरे साथ। तो मैं तरह तरह ऐसे मेरा आंसू आ रहे थे, मैं पति के मुंह देख रहे थे, मैं पति के मुंह देख के हम अपन आंसू पीछे से पोंछ लेती थी। सब तो वो समझ गए थे उसका कुछ हुआ है। तो मैं तैयो भी मेरे इतना अब बोल रहे थे, समझा रहे थे कुछ हुआ है। तो हम नहीं बताई डर के मारे, हम कहले कुछ हो जाएगा मेरे पति के, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कतू नहीं भक रहेगी, कहूँ नहीं होगा, कैसे हम पालेगी। के डर के मारे हम कुछ नहीं बताए। तकर बाद तो फिर आपकी हिम्मत कैसे बनी कंप्लेन करने मेरे की? हिम्मत मेरे हस्बैंड मेरे बच्चा बता दिए थे। तो मेरे हस्बैंड रात में फोन किए थे 2 बजे, तो मैं फोन काट दिए थे, डर के मारे। तकर बाद हम फिर रात में दिन भर मैं खाना नहीं खाई पूरा दिन। मेरा हस्बैंड बताए। अगर आपके बच्चे आपके हस्बैंड से नहीं बताते तो क्या आप अपने हस्बैंड से बात नहीं बताते? तो हम नहीं बताते, हम का तो मर जाते, ये ना होते है ना, हम हस्बैंड का नहीं बताते, ऐसे तो हम बताते मतलब जिस आरोपी ने आपके साथ इतनी दरिंदगी की आप उसके डर से मर जाते मेरे क्योंकि आप गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते है। तो मेरे लिए ज्यादा अमीर है, इसके डर के मारे हम कुछ बोला नहीं। तो मेरे हस्बैंड के चक्कर में मैं हस्बैंड के देखी, बाल बच्चा के देखी तो मन में जहर खा ली, कतो मर जाती। तो मेरे पति के बता दिए थे इस गुंडा है, दारू शराब पीते हैं, सिगरेट पाती, सब पता नहीं क्या क्या खाते है। तो वो गुंडा है का, तो अपन डर के मारे हम बोले नहीं। गुंडा बहुत बड़ा है, कितना आदमी से मारपीट किया है, कितना केस उस पर है, उसका कोनो असर नहीं है। तो के डर के मारे हम कुछ नहीं हम बताए। तो हम डर के मारे आज और कहा तो लड़की के छेड़ी थे। अच्छा। तो वो लड़की केस किया तो वो लड़की से कुछ नहीं हुआ है, वो लड़की के कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे अभी तले केस चलते हैं। इसलिए आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे क्योंकि पहले से ही उनके ऊपर आरोप है। हाँ, इसी के चक्कर में हम कंप्लेन नहीं कर रहे थे। तभी मैं पूरा दिन मेरे पति समझाया बुझाया। ये भागा हुआ है मुजरिम, कुछ भी कर सकता है मुझे, अभी तक पकड़ाया नहीं है मुजरिम। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार पुलिस है, और जो वो बंदा है जो उमेश और कुशाल, अगर मुझे कुछ करते हैं तो इसका जिम्मेवारी पुलिस है। मेरे परिवार को, बच्चे को कुछ भी हो जाते है यहाँ पे इस केस में, तो इसका जिम्मेवार मेरा इज्जत कोई है ही नहीं, कुछ अब तो है ही नहीं इज्जत, जब चला ही गया तो इज्जत क्या है। मुझे इंसाफ चाहिए, इस मुजरिम को पकड़ो, मुझे इंसाफ चाहिए। मैम नाम बताइए पहले अपना। क्या हुआ मैम आपके साथ? मेरे 11 बजे झगड़ा हुई थी, पड़ोसी से झगड़ा हुई थी। तकर बाद में से 5 दिन पहले ही हुई थी। पड़ोसी कहाँ रहते हैं? वहाँ बगल में रहती है, तो वो अच्छा। मैं खाली करके भाग गया है। तकर बाद में से गुंडा के बुलवा के पैसा दिए थे, 1000 रुपया दारू भी पियाए थे, अब पता नहीं क्या क्या करवाए थे। मेरे पति के बुलवाए तो वो बात करने के तो लिए। पड़ोसी लोग ने गुंडा मंगवाया था? हाँ, गुंडा मंग तो वो पड़ोसी गुंडा मंगवा के मेरे पति के मरवाने के लिए पैसा दिए थे। क्यों, आपके पति को क्यों मरवाना चाहते हैं? वो झगड़ा लड़ाई चल रहे थे ना 5 दिन से, अच्छा। तो उसी के चक्कर में मंगवाए थे। वो अपने से नहीं जीते थे तो गुंडा से मंगवाए। तकर बाद में से 4-5 आदमी अपन विचार उचार करके तकर बाद में हमरा बुलाए थे। तो हमरा बुला के तब हमरा हाथ गोड़ पकड़ने लगे, तो तेरा मेरे साथ हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त आपके? मेरे हस्बैंड वहीं पे थे, जब मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। नहीं, जब आपका हाथ पकड़ा तब हस्बैंड कहाँ थे? वो नहीं थे, मैं अंदर थे और मेरे हस्बैंड बाहर थे। अच्छा। तो उसके पता नहीं चले थे वो क्या। और जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा था वो कहाँ थे?
वो अंदर थे रूम में। हम्म। तो कर मैं आप मेरे बोले थे मेरे साथ दोगे तो तेरा पति के हम जान छोड़ देंगे। वो मेरे पड़ोस तेरे पास साथ मतलब कैसे साथ? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उधर के भाषा बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आया। तो ये मैं हम थोड़ा बहुत समझ में आया। तो हम कहले ऐसे नहीं होगा से हम साथ नहीं देना है। तो बोले हमें तेरा पति का जान से मार देगी। हम कहले हमारे पति का जान से मार दोगे, कोई भी पैसा दे दोगे तो जान से मार दोगे। तो कहे हाँ वैसे में हम मार दे। तो हम कहले कोनो बात नहीं, ऐसे मार दोगे तो हम तेरा साथ नहीं देंगे हम। तो कहे मैं हाथ छड़ा के हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में मेरे पति के 2 ईंट मारी थी, 1 चमेटो भी मारे थे। कौन मारा? वह लड़का जो मेरे हाथ पकड़ा। नाम पता है उस लड़के का? कुशाल नाम है। कुशाल नाम है। जी। कहाँ रहते हैं कुशाल जी? वो 2 कमती में हट के है सर, उस साइड है। क्या 2-3 मकान छोड़ के रहते हैं? 2 मकान छोड़ के अच्छा। रहते हैं। तो मैं उसका हम जानते नहीं थे, वैसे भी आती जाती थी नीचे दुकान उकान पर। तो किस टाइम आए थे वो सब? 11 बजे आए थे 11 बजे रात को? जी। 11 बजे रात में आए थे। एक वैसे बात होते विचार करते करते तकर बाद में मेरे पड़ोसी सिगरेट मारपीट के चक्कर में तो मेरे पति चली गया सिगरेट लाने के लिए। रेड के बहाने आपके हस्बैंड को बाहर भेजा भेज दिया। और उसके बाद थप्पड़ भी मारा आपके हस्बैंड 2 को? एरो भी मारे थे या थप्पड़ो भी मारे थे। वो डर के मारे चली गई। समझ में नहीं आते थे। थोड़ा बहुत मैं समझ आती थी, थोड़ा बहुत मैं पी रखे थे तो पता नहीं क्या क्या बोले थे, मैं समझ में नहीं आया। अच्छा, तो मतलब उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। पहले जानते थे आप उन्हें? मैं नीचे आती थी दुकान उकान पे तो नीचे कभी काल देख लेती थी। मतलब देख के उनकी जान पहचान है आप लोगों से? नहीं जी, अच्छा। हमारा नहीं, कभी नहीं है। तो वो ऊपर कैसे आए वो लोग? मेरे बगल वाली है ना, तो उसे बुलाए थे। पैसा देने थे ना मारने के लिए, तो वो बुलवाए थे बगल। तो आपने बगल वाले से बात नहीं करी थी? नहीं, हम बात नहीं करते थे उससे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तकर बाद में हम मेरे हस्बैंड चली गई सिगरेट लाने के लिए। तकर बाद फिर मेरे घर में आए थे। तो सिगरेट लाने के लिए उन्हीं लोगों ने भेजा था? हाँ जी, वह लड़का भेजी थी मार पीट के? हाँ, कुशाल भेजी थी। तो वो मैं सिगरेट लाने के लिए चल गई। तो मैं दोबारा आई थी मेरे रूम में। तो दोबारा आई थी तो मेरे बाल पकड़ लिए थे, मेरे बड़ा लड़का के भेज दिए थे बाहर। मतलब आपके बाल पकड़े थे वो जो लोग आए थे? जी, वो लड़का आई थी कुशाल। कुशाल। तो कुशाल आए थे तो मेरे बाल पकड़े थे, मेरे 3 लड़का था। तो जब उन्होंने आपका बाल पकड़ा, आपके आस पड़ोस वाले मोहल्ले वालों में आपने चिल्लाया तो कोई? मेरे दरवाजा लगा दिए थे ना, तो उसमें तो मतलब दरवाजा बंद करके आपको अंदर बाल पकड़ के खींचा? जी, बाल पकड़ के खींच लेते, दीवार मेरे टकरा दिए थे और तकर बाद में बाएं मेरे पकड़ लिए थे। मेरे छोटा लड़का, मेरे 2 गो लड़की सोई थी और बड़ा लड़का के मेरे बाहर भेज दिए डांट के। तकर बाद में से कुंडी लगा के मेरे बाल पकड़ के दीवार में साट के ऐसे बाएं पकड़ के, तो मैं कितबो झिझोर रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे मुँह जैसे चिकरने लगे तो मेरे ये मुंह दाब दिया। मुंह अच्छा, दाबला के- उसने? हाँ जी। दाबला के बाद मेरे पेट पर पटक दिया। अच्छा। तकर बाद मेरे जो हाल हुए तो वो तो होबे करेगा। फिर आपके साथ मतलब उस टाइम किया उसने? हाँ जी। तकर बाद में मेरे पति आए थे, मेरे लड़का कहाँ तुम बोला। आपके पति कितने देर बाद आए? तो 10-15 दिन के बाद आए। 10-15 मिनट बाद जब वो आए तो फिर वो कहाँ थे जो आपके साथ? अंदर रहती थे। तो हम डर के मारे मेरे धमका देते, तेरे पति के मारेगी, पीटेगी, तेरे बच्चे के नहीं जिए देगी। तो आपने डर से उस दिन अपने पति को कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताए थे, डर के मारे। मेरे पति भी बोले थे क्या किया है, तो हम मेरे डर के मारे हम कुछ नहीं बोले थे। हम कहले मैं अकेला हूँ, पति मर जाएगी तो हमारे 4 गो बाल बच्चा के लेके हम कहाँ जाएगी, कहाँ पालेगी। इसके चक्कर में हम डर के मारे हम कुछ तो नहीं। आप अंदर थे तो आपके किसी बच्चे ने देखा कुछ? तो मेरे छोटा लड़का देखी थे, वो है मेरे छोटा लड़का से बता दिए थे वो अपने पापा के। क्या उम्र होगी उस बच्चे की? उम्र है 8 साल है। कितने साल से यहाँ दिल्ली में रह रहे हो? मैं बहुत दिन से रहती है, तो अभी 10 साल से रहती है। अच्छा, तो मतलब पहले से आप उसे नहीं जानते थे? नहीं जानते। तो मैं 3 साल एला हुआ मकान में। तो आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपने कंप्लेंट करी थाने में? तो मेरे पति किए थे, तकर बाद में हम डर के मारे हम कहाँ गए थे? मोती नगर थाने? जी। तो वहाँ पे क्या सुनवाई हुई आपकी? तो वो मेरे पूरा कहानी बता दिया हमें। तो किसको बताया आपने? मैडम के बताए थे, सर अच्छा। भी थी, सब थी। तो मैं सब कहानी बता रहे थे, तो वो कहीं में तू झूठ लग कर फंसा रहो, वैसे कर रहो। तो हम एक रात
एक दिन हम रही थी अच्छा, तकर थाने में मतलब एक रात और एक दिन पूरे आपको बैठाए रखे वहाँ पे सिर्फ पूछताछ के लिए? हाँ पूछ-पाछ के लिए। तकर बाद में से वो नहीं चल रहे थे तो हम जबरदस्ती हम करवाए थे हम्म, से हमरा केस चाहिए। जे हालत में वो लड़का के हमरा अथी सजा चाहिए। मतलब जिस हाल में आप गए थे जब आपसे पूछताछ किया था तो आपने जी। कहा था कि मेरे साथ जो हुआ है उसका सजा सजा होनी चाहिए। हाँ तो फिर उन लोगों ने क्या किया आपके साथ? वो जब से करवाए 6 बजे से कार्रवाई करने लग गए। कब हुआ ये आपके साथ? 21 तारीख के हुए थे। 21 तारीख को हुआ है। हाँ जी। 21 से लेके यानी कि आज 3 तारीख हो गया है और कुछ सुनवाई दे आ रहे हैं। घर पे आए थे वो लोग आपके? हाँ आए थे 5 आदमी आए थे, सब कुछ ले गई थी, कपड़ों भी ले गई थी, चादर भी काट के ले तो गई थी। एफआईआर दर्ज कर दिया आपने? हाँ हो गया, सब कुछ हो गया। तकर बाद में से 2 दिन आई थी पुलिस, तो वो कहे बोलू उसका पापा मम्मी भाग 2 दिन आके उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं कहा, खाली देख लिया बस। कहे मेरे इसका पापा मम्मी है ही नहीं तो क्या हम करें। मेरे डर लग रहा है कि क्या करेगी नहीं, मेरे भरोसा नहीं है। क्यों तक इतना दिन हो गया कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, हम कैसे हम बताएं। अच्छा बनाते हैं। तो मतलब किराए पे रहते हो आप? हाँ किराया पर रहते हैं। जब आप मोतीगढ़ थाना गए तो वहाँ पे वो कौन सी मैडम थी जिन्होंने आपसे पूछताछ करी, आपके बच्चों से पूछताछ की? मैडम नहीं था, वो सर था। वो सर के मैं सर का कोई नाम? नाम नहीं जानती सर। नाम नहीं बता। बच्चों से पूछताछ की? जी हाँ, दोनों बच्चे के आपके सामने करी? मेरे सामने में हम थे, हस्बैंड थे, मेरे 2 लड़का था, तो मैं बाहर निकाल दिया हमरा। मतलब जो बच्चा आपके साथ कमरे में था, 8 साल का जिसको आप बता रहे हो, उनसे पूछताछ की? हाँ दोनों के पूछ-पाछ किए थे। तो अकेले की या फिर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे? मेरे बाहर निकाल दिए थे। अच्छा, मैं आपको मतलब बाहर निकाल दिया था और बच्चे से अकेले में ही पूछताछ की थी? अकेले में पूछ-पाछ कर, इसीलिए मैं बाहर निकल गई थी। तो मतलब आपको डर है उन लोगों से? हाँ डर है। तो आप तो अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? कुछ भी नहीं हो रहा। कहे वो लड़का भागल है तो मैं दोबारा आए थे लड़का, दोबारा 12 बजे दोबारा आए थे? मतलब कब आए थे दोबारा? 12 बजे आए थे। वो 12 बजे 12:30 बजे आए थे। मतलब आपके साथ जब दुष्कर्म हुआ उसके बाद दोबारा वो आए थे? दोबारा आए किस थे। लिए? वो मेरे पड़ोसी के जगह से झगड़ा हुए थे, सब पड़ोसी के दर्द के बहाने वो निकल गई थी। तो उसका भेदिए से जा तू, दर्द उखड़ गए सीने में, कुछ हो जाएगी तो तू फंसेगी। अच्छा, तो मेरे तो दर्द हुआ किसके था? पड़ोसी के? पड़ोसी के जो मेरे से झगड़ा किए थे उसका। तो मेरे पति नहीं जा रहे थे, तो ओकरा जबरदस्ती कहाँ तू जीने पर से धकल मकल के भेज दिया। तकर बाद में फिर वो आए थे तो आप जब थाने गए तो आपका मेडिकल हुआ? हाँ मेडिकल हुए थे, वो पूरा नहीं हुए थे मेरे पति। अच्छा, तो मतलब मेडिकल आपका नहीं करवाया? नहीं ऊपर वाला और करवाया। अपराधी समय पर पकड़ा भी नहीं गया? नहीं पकड़ाया। वो बोला मैं जाजिम कपड़ा मतलब है। किसी को भी नहीं पकड़ा? मतलब पुलिस वालों ने जिस पड़ोसी से आपका झगड़ा था उनसे भी किसी भी तरह का कोई पूछताछ नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं किया उसी के लिए। तो वो पड़ोसी यहाँ है या फिर वो भी उसी दिन से फरार है? उसी दिन से उसी रात से भाग गया है। अच्छा, मतलब आपका पड़ोसी भी गायब है और जो अपराधी है वो भी हाँ, फरार वो है? भी गायब है, दोनों गायब तो है। पुलिस वाले मतलब दोनों में से किसी को भी नहीं पकड़े किसी हैं? के नहीं पकड़ाया। तो मैं वो करे, मैं हाथ जोड़ के दे रहे से, मैं यहाँ गरीब हूँ, मेरे पति के जो मेरे साथ किया है उसका अति चाहिए, हमरा इतनी सजा चाहिए, निसाब चाहिए, ये हम करे सब। मतलब पुलिस से आप प्रार्थना करते हो कि आपके साथ जो हुआ उसकी सुनवाई की जाए? जी हम इतना टाइम हो गया है। हाँ इतना टाइम हो गया। मैं सोमवारों के गई थी तो आए थे, परसों की रात आए थे, तो ऊपर कहाँ दून गई थी तो कहीं बोलू उसका कोई है ही नहीं है। कौन आया था परसों? कौन आया था? वो किरण मैडम आई थी। किरण मैडम आई थी? जी। क्या करने आई थी? एक सौरभ भी आए थे, वो पूछ-पाछ करने के लिए आए थे, पकड़ने के लिए आए थे। तो कोई बोलू है ही नहीं कोई, तो हम किसका हम करें। आपने सुना इनकी जुबानी, इन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है, मेडिकल भी जांच करवा दी है, पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, पर अभी तक जो अपराधी है वो फरार है। तो आइए जानते हैं और जुड़ते हैं इनके हस्बैंड से कि उस दिन क्या कुछ हुआ। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमेश, तो मेरे पड़ोसी है। अच्छा, उमेश पड़ोसी है। और पूरा मतलब ठीक से बताइए, आप जिस तरह घबरा रहे हैं घबराइए नहीं मत। घबराएंगे, हम हाँ। सही से बता रहे हैं। पहले मतलब कुशाल आया, मैं बैठा ही था, पानी मकान मालिक है, टैगी है, करमवीर के बेटा है। अच्छा, करमवीर का बेटा है। हाँ, तो वो है बगल में रहता है, 2 मकान छोड़ के है। तो वही मतलब चाहे वो बुलाए हो या कुछ भी, मतलब आया तो सीधे इसके यहाँ उमेश के यहाँ गया, तो बुलाया मुझे, तो कह रहा हाँ वो आया उधर, तो बोल क्या बात है, क्यों लड़ाई किया?
तो कह रहा तेरा बीवी कहाँ है, तो बुलाया। अब अंदर गया, वो बात किया, क्या किया नहीं किया तो वही जानेगा। फिर वो अंदर से अपना बाहर आ गया। फिर उमेश को घरवाली को भी बुलाया, वो दोनों मतलब कभी इसको बुला रहा है कभी इसको बुला रहा है। फिर दोनों आगे आगे उधर हम उमेश हम और इसका भाई भी था, तो गए अंदर हम। तो मतलब बात चलते चलते कह रहा बोले मुझे सिगरेट चाहिए। पहले तो कहा दारू चाहिए, तो मैंने बोला दारू कहाँ मिलेगा, वो बोला दारू चाहिए। हम बोले दारू कहाँ मिलेगा, तो कह रहा सिगरेट चाहिए। हम बोले भाई इस टाइम उमेश बोला 12 बज गया भैया, तो सिगरेट कहाँ मिलेगा। तो कह रहा मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। तो मैं बोला अब मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो क्या किया, मैं बैठा था ऐसे ही, पेड़ से लिया, यहाँ पे एक पेड़ मार दिया। तो अच्छा, फिर पैर मारा आपको? हाँ, फिर कहाँ पे मारा? यहाँ मारा था। फिर अच्छा। चमेटा भी मारा। अच्छा। तो जैसे गिरे तो मेरा घरवाली बाहर आया, तो दरवाजा लगा था तो देख नहीं पाया। तो कह रहा वो बोला भी क्या हुआ, मतलब आपने सिगरेट के लिए मना किया तो आप पे हाथापाई की गई? हाथापाई किया। तो उमेश ने 100 रुपया दिया इसको, कह रहा है बोलो ले ला दो। तो उमेश का भाई अब मैं गया लाने के लिए सिगरेट। जैसे मैं गया लाने के लिए ना, तो मेरा लड़का आया। तो मेरा लड़का गया बुलाने के लिए मुझे। तो यहाँ कह रहा है पापा जो अंकल घर में घुस गया, मम्मी के साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा है, बस जो हम आए तो ये भागे। बात आपके बेटे ने कहा? हाँ, बड़ा वाला। क्या उम्र थी आपकी बेटे की? वो बड़ा वाले को 10 साल है उम्र। अच्छा। तो मैंने आए भाग कर हम। तो भाग के आए तो यहाँ आए तो आवाज दिए सलमान रिहान बोले। तो 2 मिनट के बाद दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो जैसे ही खोला तो यहीं से सिगरेट ले लिया कुशाल मेरे से। फिर ले लिया। अब उसको दीदी दीदी कह रहा था, हम शक नहीं किए। हम बोले चलो भाई समझा रहा है। तो फिर इससे पूछे तो वो भी इसका मतलब मार रखा था, इस टाइम मौका भी नहीं दिया मुझे बोलने का। हाँ, दीदी दीदी कह रहा था। मतलब दीदी दी कह के आपको गुमराह कर रहा हाँ, गुमराह था, कर पर लेकिन उसकी नियत कुछ और थी। कुछ कर दिया था, मतलब हाँ, कर चुका था वो उस कर टाइम। चुका था। तो मैं फिर बोला मुझे बाहर जाने के लिए। मैं बाहर गया गए। फिर इससे आप मतलब कह रहा बोलू मत बताना नहीं घर वाला को, अगर बताएगी तो मार देगा। तो मैं बाहर में था, मतलब खुला में नहीं ऐसे कह रहा, मतलब इसको इशारा में दे रहा है। फिर 2 मिनट के बाद इसको पड़ोसी को सीना में दर्द हो गया। तो कह रहा हाँ सीना में मतलब अपने आप दर्द हो गया या फिर कोई नाटक? अपने आप हो या नाटक हो। तो मैं फिर मुझे कह रहा तू भी जा। हम बोले मैं क्यों जाऊंगा हॉस्पिटल। किसने कहा? कुशाल ने? कुशाल ने बोला। हम बोले तू भी जा। हम बोले मैं क्यों जाऊंगा, कह रहा तेरा दोस्त है। हम बोले मेरा दोस्त क्यों बुलाया है मारवाने के लिए, तो मेरा दोस्त क्यों होगा। अच्छा। तो मैं जीना पे गए तो एक चमेटा मारा। बोले मैं नहीं जाऊंगा भाई, टैगी है। तो मतलब जीने पे आपको दोबारा उसने मारा? हाँ, दोबारा मारा। तो गए हम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने से पहले उधर ले गया पल्ली तरफ। तो यहाँ से फिर गए वो यहाँ एटीएम पे गए, एटीएम में गाड़ी में बैठे। मतलब हॉस्पिटल भी उसे आप ही लेकर के गए? हाँ, हॉस्पिटल में इसको मैं ही लेके गया। अच्छा। तो हॉस्पिटल आपको जबरदस्ती भेजा गया या फिर आपने जबरदस्ती देखा? भेजा। अच्छा। इसने जबरदस्ती भेजा तो मैं गया। अच्छा। तो यहाँ से गए ना रास्ते में, मतलब जब हॉस्पिटल गए तब यहाँ कह रहा बोलो उमेश बोला जाओ अपना घर को इज्जत बचाओ। अच्छा। तो इसको कैसे पता था? उमेश ने बोला हाँ। आपको? तो मैंने यहाँ से भागे आया। तो जब मैं यहाँ से भागे आया, अच्छा। फोन कर रहे थे तो फोन उठा नहीं रहा था। मतलब ये बात उमेश को पता थी? हाँ, वो मतलब घर में घुसा था तो मतलब वो सोच लिया था वही बात, या इसको पता है, पता ही होगा ऐसे हमें लग रहा है। वो पूरा प्लान ही था। हाँ, पूरा तो प्लान ही था। मतलब ये उमेश करवाए? कार किया वही है ना, वो बात है। तो वो तो चला गया। तो फिर यहाँ से हम जब वो से मेरे पति के बोला है हॉस्पिटल में से जाओ अपन इज्जत के बचाओ, तो उसका मालूम था तभी ना बोले जाओ अपन इज्जत बचाओ। उमेश इसका मतलब कि इसका मतलब जो अपराधी जिन्होंने आपके साथ गलत किया उसके साथ ये उमेश भी शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। उमेश से बोले मेरे पति के जाओ हॉस्पिटल में बोले थे से जाओ अपन इज्जत बचाओ घर पे जाके, तब मेरे पति आए। तो उसका मालूम था तभी ने बताया से अपन इज्जत बचाओ। तो फिर आप कंप्लेन कराने कब तब गए? कंप्लेन गए कराने, मतलब 22 तारीख को हम 10 बजे रात में गए, काम पे गए थे। तो 10 बजे 9 बजे आए तो 10 बजे रात में गए। तो आपकी बीवी ने क्या बताया? बीवी ने नहीं बताया, बच्चे ने बताया। आपने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताया आपके साथ जब मैं इतना कुछ अपने हुआ? हस्बैंड के ने बताया से मैं कल मेरे 4 गो बच्चे हैं, मेरे प्रदेश में कोई भी नहीं है, इसके चक्कर में हम कल हम नहीं बताइए। हम कल जो मेरे इज्जत चली गई है तो आपस तो नहीं आएंगे। अब मेरे तो मतलब आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है? भरोसा कैसे होगा, अब इतना दिन हो ही गया है तो भरोसा तो नहीं हुआ ना। किसी तरह का कोई कॉल भी नहीं आया इतने दिनों के बाद से? दोनों मैं सोमवार के गई थी तो बता रहे थे बोलो मैं चेक इन कर रहे, तो अब चेक इन कर रहे तो उसका ईमान जाने,
हम तो नहीं जा रहे देखने के लिए, आप चेक इन कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। तो अभी तक मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है? किसी तरह की कार्रवाई नहीं, वो भी मैं फोन करता अच्छा, जब आपके बेटे ने आपको बताया तो आप उसी टाइम थाने गए? इसी टाइम नहीं गया, इसी टाइम मैं 100 नंबर पे फोन लगाया। अच्छा, घर बैठे आपने हाँ, 100 यहीं नंबर पे फोन लगाए। तो फोन लगाए 100 नंबर पे, तो इसने क्या किया, फोन कर दिया, इसको धमकी दिया था, कह रहा बोला अकेले हो कहाँ जाओगे, बोले नहीं, आपने फोन लगाए तो इन्होंने क्या किया? फोन काट दिया। अच्छा। जैसे बोला बोले बीबी के दो, तो फोन काट दिया। वो मुझे वो समझाने लगा, जो मतलब इसको जो जो बताया था, जब पुलिस वाला इसका जेब में है। एक सेकेंड, तो वो आपके पास आते किस लिए थे? मेरे पास नहीं आते थे, वो मेरा लड़का है ना, इसका अंजाम लगा दिया चोरी का, पड़ोसी पड़ोसी ने? हाँ, तो बोला बोले गुल्लक है जो निकाल लिया है तेरा बेटा, जो पैसा निकाल लिया है। तो हम बोले ठीक है भाई, मैं बाहर हूँ, तू भी बाहर है, जब आ रहा हूँ ना तब वो समस्या करेंगे, जब लिया होगा तो दे देंगे हम। तो गुल्लक मिला? गुल्लक मतलब इसी के घर में मतलब गुल्लक था, 2 गुल्लक है। अब बच्चा मतलब जिस इंसान ने आपके बेटे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था, गुल्लक भी उसी के रूम में निकला, मतलब 2 गुल्लक है। यानी कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही थी। साल पहले ही से नशा बढ़ा जा रहा था। तो अब इसका क्या नाम क्या है, जब गुल्लक नया ला के भी रख दिया है, बच्चा 10 मिनट में नहीं रख देगा, तभी इसके घर में 2 बच्चा भी है। इसके बच्चे के सामने तो लाएगा नहीं, एक तो बच्चा कम से कम 5-7 साल के बच्चा है, दोनों समझदार है। तो अब जैसे दिन गुजरता था ना, ऐसे इसको बच्चा को समझा रहा था। अगर बच्चा लिया रहता तो मान लो बता देता, तो मुझे आने से पहले मेरे घरवाली को मार बैठा था मर्द, उमेश। हाँ, तब नहीं, उमेश मतलब 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। फिर क्या किया, जैसे शांत हो गया तो फिर इसको बुलाया, करमवीर के बेटा को, बोलू क्या बात है, तो कसम उसम खिला दिया। फिर दूसरे दिन मोती नगर मेट्रो पर लड़ाई कर लिया मेरे से उमेश। तो ये उमेश ने आपको मतलब पिटवाने के लिए क्यों बुलाया उसे? वही पैसे की कारण से, जब गुल्लक लिया रहेगा बच्चे तभी तो बोलेंगे देगा। अब मान लो तुम्हारा लड़की खुद ला रहा है, ऊपर बाथरूम में रखा हुआ है, उतना ऊपर से बच्चे चढ़ेगा नहीं, कोई बात है तो अपना आपस में बात कर लेते हैं। हाँ, मतलब झूठ और षड्यंत्र रचा गया बच्चे के ऊपर से लेकर के, और आपको परेशान किया गया। क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं था, वही गुल्लक की बात है, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं था इससे। हाँ, जलन वही, अब कोई जलन ही नहीं था मेरे से। पता कब से जानते हो आप उमेश 2 को? साल से जानते थे, मेरे आने से पहले लेडीज को मार दिया। अच्छा, तो फिर तीसरा दिन के बाद वो बुला कर लाया था, तो ऐसा रेप किया। तो आप क्या चाहते हो? मैं वही चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। इसको हमें जो सजाए होता है उसको वो चाहिए। हाँ, नशा करता है, चरस पीता है, भांग, हाँ, सब कुछ भी कर सकता है, हमेशा मतलब कुछ भी कर सकता है, आपको डर भी है उन लोगों डर से? है, करता है, कुछ भी कर सकता है मुझे, इसीलिए डर है। इसको कोई कार्रवाई नहीं किया है। मैं जाता हूँ तो कहता है पुलिस वाले, बोलो वो तो भागा हुआ है, स्विच ऑफ है मोबाइल, था मतलब छूटा है, अब क्या है नहीं वही जानेगा। तो अभी तक कार्रवाई नहीं है। मैं सोच रहा हूँ, मेरा बच्चे चाह रहे हैं मैं बाहर कमा रहा हूँ, कहीं बाहर कुछ करवा दे मुझे, इसीलिए मुझे कुछ हो जाते हैं तो पुलिस मतलब जिम्मेवार रहेगा। बेटा, क्या हुआ था उस दिन? मेरे को कि ना, मैं यहाँ पे खाना खा रहा था, एक अंकल आए, फिर उसके बाद कि ना मेरे को बोले से बाहर जाओ। मैंने बोला कि मैं की जाऊँ बाहर, तो उसने बोला से मैं तेरी मम्मी से बात करना चाहता हूँ। तब मेरे को कि ना थप्पड़ मार के बाहर फेंक। आपको थप्पड़ मारा उन्होंने? हाँ, और फिर उसके बाद बेमतलब का? हाँ, फिर उसके बाद कि ना थोड़ा सा गेट भिड़का दल के, और फिर मेरी मम्मी के साथ कि ना ऐसे ऐसे कर रहा था। फिर मैंने देखा था से ना मेरी मम्मी का बाल खींच के और मुंह बंद करके ना कुछ कर रहे थे। फिर मैं भाग के गया, मम्मी पापा को बुलाने गया, मेरे पापा गए थे सिगरेट लाने। अच्छा, बस मैंने इतना देखा, और मेरा भाई अंदर था। पहले आप जानते थे उन अंकल को, जो अंकल आए थे जिन्होंने आपको बाहर भेजा था? हाँ, उस अंकल को जानता हूँ। वो कि ना वो गुंडागर्दी करते हैं, और वो कबूतर वाले के दोस्त है। आपने सुना इन्हीं की जुबानी, क्या इन गरीबों के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? आपने इस वीडियो को पूरा देखा, सुना, और आपकी अपनी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और इन गरीब के साथ जो अत्याचार होते हुए आ रहे हैं, वो अत्याचार ना हो सके। वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं